विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुद मंगल में पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा कुछ निवेदन करें। ये गुरु पूर्णमासी की परब पर ये कार्यक्रम चल रहा है और आप अभी श्रद्धेय संत श्री प्रसिद्ध साहिब जी के श्रीमुख से चर्चा को श्रवण कर रहे थे कि वास्तव में गुरु का महत्व क्या होता है, क्यों समय के अभाव में उन्होंने अपनी चर्चा को विराम दिया और प्रसंग उन्होंने छोड़ा वहां जहां जो बीजक के माध्यम से एक कहरा कह करके सदगुरु पूर्ण साहिब जी का उदाहरण दे रहे थे कि ये जीव कितना दुखी है और वास्तव में ये दुख अगर समाप्त होगा तो सदगुरु के ज्ञान से होगा। ऐसा कहा है कि जब लग तारा जगमगे और तब लग युगैन सूर, जब लग जीव करम बस डोले तब लग ज्ञान ने पूर। कितना बढ़िया अच्छा उदाहरण दिया है। जब तक सूर्य नहीं निकलता है आप हजार प्रयास करिए रात्रि को उठाने के लिए, अंधेरे को उठाने के लिए, लेकिन अंधेरा अंधकार हटेगा नहीं। आप हजारों लाखों अरबों पैसा खर्च करिए, तमाम हथियार चलाइए, लेकिन पूर्ण अंधेरा तो जब ही समाप्त होगा जब सूर्य का उदय होगा। और जब तक सूर्य नहीं निकलेगा तब तक ये अंधेरा बना रहेगा और ये कर्म रूपी तारे चमकते रहेंगे, जगमगाते रहेंगे और जीव रोता रहेगा। कर्म के तारे जगमगे अंधियारी छाई, पारख दई कबीर ने तब रैन नसाई, गुरु के चरण चित लाई और भूलो मते। हजार प्रयास करने पर भी ये अंधकार समाप्त नहीं होता है और जब सूर्य निकल आता है तो कोई एक भी प्रयास की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीका से जब सदगुरु का ज्ञान शिष्य के हृदय में प्रवेश कर जाता है, उसका अज्ञान का अंधेरा समाप्त हो जाता है और ज्ञान का सूर्य उदित होता है, तो वो सारे के सारे दुख और कलेश इसी तरीका से विलीन हो जाते हैं जैसे सूर्य के निकलने के पश्चात आकाश का तारामंडल। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जो गुरु का उपकार है उसको कभी चुकाया नहीं जा सकता है। बताते हैं, उदाहरण है और बड़ा अच्छा है किसी बात को समझने के लिए। एक आदमी अपनी बुरी आदत और अज्ञान के कारण इतना परेशान हो गया कि दुनिया के लोग उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे और संसार का नाता
बड़ा स्वार्थ का है। जब लग तुम्हारे पास में कुछ है तो संसार के लोग तुमको मानते रहेंगे, और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा तो फिर कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। प्यारी से प्यारी पत्नी भी साथ छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर कोई विशेष संकट आ गया पत्नी पर, शरीर रोगग्रस्त हो गया, तो फिर पति भी उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा कि अब क्या किया जाए। तो बता दें, वो आदमी इतना परेशान हो गया कि उसने निश्चय कर लिया कि अब तो मर जाए तो अच्छी बात है, और वो मरने के लिए निकल गया। क्योंकि पत्नी भी अच्छी बात नहीं करती है, बेटी बेटा भी अच्छी बात नहीं करते हैं, तो रिश्तेदार भी अच्छी बात नहीं करते हैं। और वो जाकर के कहीं जंगल में जा रहा था मरने के लिए, और वहां कोई एक महात्मा की कुटिया थी। उस कुटिया के पास होकर के खड़ा निकला तो महात्मा जी वहां पर बैठे हुए थे। संत जी ने उसको रोका, आओ बेटा पानी पियो, बैठो। पानी पीने के लिए बैठ गए। मरना तो है ही, चलो पानी पी करके मर लेंगे। मेरे भाई बहनों, संत जी ने अपनी मीठी मीठी बात कह करके, और संत का स्वभाव ही ऐसा होता है, जैसे शीतल चंद्रमा तैसे ही शीतल संत, तैसे ही शीतल संत हृदय की ताप मिटावे। जो कोई आवे जरत मधुर मुख बचन सुनावे। रहन सहन मुस्कान ज्ञान की सुगंध लगावे। तीन ताप मिट जाए संत के दर्शन पावे। पलटू ज्वाला उदर की रहे ना मिटे तुरंत। जैसे शीतल चंद्रमा तैसे शीतल संत। संत का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। संत अगर कोई खुद अज्ञान और तमस में जल रहा है तो वो दूसरे की आग को कैसे बुझा पाएगा। सज्जनों, अगर कहीं आग में आग मिलेगी तो फिर ज्यादा लपट बन जाएगी। इसलिए संत का हृदय तो चंदन से भी ज्यादा शीतल होता है, और चंदन जितना शीतल होता है उसके गुण के मारे बताते हैं कि बड़े बड़े जहरीले सर्प आकर के और चंदन से लिपट जाते हैं, लेकिन वो सर्प भी ऐसे चंदन का संग करके और वो विषहीन हो जाते हैं। उन सर्पों का विष तो चंदन पर काम नहीं किया, लेकिन चंदन ने ही उनके हृदय को बदल दिया। उन सर्पों के हृदय को चंदन ने बदल दिया, क्योंकि चंदन शीतल था, विष अग्नि थी, लेकिन इतनी शीतलता थी कि उस शीतलता में वो विष भी धीरे धीरे अमृत में परिवर्तित होता गया। इसलिए जैसे शीतल चंद्रमा, उस महात्मा ने बढ़िया मीठी मीठी अच्छी अच्छी बात कह करके और भैया जी को रोक लिया, और महात्मा जी ने उसका भेद जाना कि बता क्यों उदास है तू, इतना क्यों दुखी है। तब उस भैया ने रो करके कहा, गुरुदेव अब हमारा इस संसार में कोई नहीं है, हमें तो मरना है। पत्नी, भाई, बच्चे, हितू, रिश्तेदार कोई भी ठीक बात नहीं करता है, तो अब तो हमको मरना है। संत की शैली ऐसी होती है समझाने की। संत जी ने कहा, अरे मर करके वास्तव में मरना ही है तो मर जाइए, और मरना तो अच्छी बात है। और ये ध्यान रखो, मरने से कोई समाधान नहीं होता है, और किसी को कभी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि चलो हम मर जाएं, कि चलो हम जहर खा लें, कि फांसी खा जाएं, कि जहर की गोली खा लें।
ये तो सबसे बड़ा ज्यादा अज्ञान है और मूर्खता है। सज्जनों, वो भैया जाकर के महात्मा जी से बात करते करते और उसने अपनी सारे मन की व्यथा बताई। महात्मा जी ने कहा तो मरना ही है तो चलो यहाँ पर मर जाना, थोड़ा सा ये 15 मिनट नहीं समय कार्य को करके मर जाना। महात्मा जी ले गए उसको बुला करके, और वहां एक हॉस्पिटल था और डॉक्टर से बात करी, ऐसे रहस्यमयी बात करी डॉक्टर से कि ये भैया मरना चाहता है, पर नहीं, मारना नहीं चाहते। संत तो बचाने का प्रयास करते हैं। किसी भी स्थिति में कोई भी प्राणी हो, बड़े से बड़ा राक्षस हो, डकैत हो, गुंडा हो, शराबी हो, ध्यान रखो संत के पास में आकर के, कहीं कहीं तो लोग कहते हैं महाराज वहां मत जाना, वहां लोग शराब ज्यादा पीते हैं, लेकिन संत वहीं जाएगा जहां ज्यादा ज्ञान होगा, क्योंकि प्रकाश की जरूरत अंधेरे में होती है। जहां अंधेरा होता है वहां प्रकाश की आवश्यकता है, और जहां अगर प्रकाश है ही तो फिर वहां और प्रकाश की क्या जरूरत है। लेकिन प्रकाश तो वहीं जाता है जहां अंधेरा होता है। ज्ञान की वहीं जरूरत होती है जहां अज्ञान होता है। ताकत वहीं काम देती है जहां कोई अगर निर्बल को सता रहा हो। सज्जनों, संत वहीं जाते हैं जहां कहीं समाज में बिखराव है, जहां कहीं समाज में विकृतियां हैं, चाहे वो जाति समाज की हो, छुआछूत की हो, पाखंड की हो, अज्ञान अंधविश्वास की हो, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो व्यसनों की, बाजियों की हो, किसी प्रकार की अगर जहां समाज में कुरीतियां और अंधविश्वास पड़ा हुआ है, वहां पर संत जाकर के वो प्रकाश देता है और वहां समता बनाता है, लोगों को अच्छा मार्गदर्शन कराता है। और ऐसा एक प्रमाण नहीं, हजारों प्रमाण है। बुद्ध के सानिध्य में आकर के जो वैशाली की नगर वधु अम्रपाली एक वेश्या थी, और बुद्ध को उसको निमंत्रित किया था, और बुद्ध जाकर के उनके यहाँ भोजन पाया था। लोगों ने बुद्ध को बार बार धिक्कारा कि तुम उस वेश्या के घर पर भोजन पाया है। बुद्ध ने कहा जब उसने मेरे को निमंत्रण दिया था वो वेश्या नहीं थी, जब हम भोजन पाने के लिए उसके घर पर गए तब वो वेश्या का घर नहीं था, और हमने भोजन पाया है वहां, और आज वो वेश्या नहीं है, आज वो अम्रपाली एक साधवी है। क्यों? कि संत जो रंगा हुआ है पक्के रंग में, वो दूसरे कच्चे रंगों में नहीं रंगता है। लेकिन जो कच्चे रंग में जो लोग रंगे हुए होते हैं, वो फिर उसी तराजू से वो दूसरे को भी तोलते हैं। इसलिए मैंने बोला था, महात्मा जी ने उसको ऐसा धीरे धीरे उस डॉक्टर के सामने और उसकी बातें बताई कि देखो भैया, इसके पास में ये मत तो रहा है, इसकी तुम आंख ले लो, क्या कुछ पैसा मिल जाएगा? वो डॉक्टर बोले दोनों आंखों के 2 लाख रुपया मिल जाएंगे। अच्छा, तो और भी कुछ चीजें हैं? अरे क्या कोई एक चीज नहीं, ऐसी कई चीजें हैं इसमें, गुर्दा है, किडनी है, आंख है, कान, और बहुत बहुत चीज हैं बारीक बारीक, और एक एक चीज कोई ऐसी नहीं है कि जो लाख लाख रुपया से कम हो। तो इस हिसाब से तो ये शरीर लाखों रुपया का हो गया, ये 10-20 लाख रुपए का हो गया। महात्मा जी ने कही चिंता मत करो, तुमको तो मरना ही है, ये कुछ हमारा काम चल जाएगा। उसने महात्मा जी के पैर पकड़ लिए, कहने लगा गुरुजी अब नहीं मरूंगा मैं तो समझ रहा था कि मैं बिल्कुल निर्धन हूं, मैं कंगाल हूं, लेकिन अब आज मुझको ये पता लग रहा है कि मेरे पास में इतनी संपत्ति है, इतनी प्रॉपर्टी है, तो फिर मैं काहे को मरूं। और ध्यान रखो, कोई भी कंगाल नहीं है आप लोगों में से, कोई निर्धनिया नहीं है, सबके पास में धन है। ये आत्मा धन सबके पास में है, ये सद्गुण रूपी धन सबके पास में है, जिससे जीवन को सुख और शांति मिलती है, वो सबके साथ में है। बाहर के पैसा से किसी को सुख शांति नहीं मिलेगी, बाहर के कोठी कार बंगलाओं से किसी को सुख शांति नहीं मिलेगी, बाहर के सोने चांदी से अगर सुख मिलता तो फिर रावण की तो सोने की लंका आती,
सुख और शांति मिल जाती, लेकिन वो मरा बेचारा चिल्ला चिल्ला कर। जो मुख्य मौलिक सुख और शांति का जो केंद्र है वो तुम्हारा हृदय है। उस हृदय से जो सदगुरु परिचय करा देते हैं, फिर ऐसे गुरु के उपकार को तुम कैसे भूल जाओ। अगर ठीक किसी की बात समझ में आ गई तो फिर ऐसे गुरु का, क्यों कि गुरु ने सारे दुख और बंधनों से उसको मुक्त कर दिया। जिस चीज के लिए वो भटक रहा था बाहर, आज वो चीज उसको अपने भीतर में पा गई। और ये किताबों की बात नहीं है, ये संतों का अनुभव है। हमने अनुभव किया इस बात का। जो भाई बहन सत्य के रास्ता पर चलते हैं, सज्जनों, उनका जीवन खुशहाल होता है, अच्छा होता है। और जो सत्य के रास्ते से कहीं वंचित हो जाते हैं तो वो दुखों के गर्त में चले जाते हैं। इसलिए ये गुरु पूर्णिमासी का महापर्व है। उस भैया ने कहा गुरुदेव अब नहीं मरूंगा, और उसका आत्म बल जागृत हो गया और फिर से उसके जीवन में हरियाली लौटी। उसकी बगिया फिर से हरी हो गई, जीवन रूपी बगिया में फिर फूल खिलने लगे और उसका हृदय आनंद और उत्साह से भर गया। वो सदगुरु के ज्ञान में शक्ति होती है। ऐसे गुरु का महत्व होता है। ऐसा नहीं कि कहो गुरु ने कान फूंक दे और तुम्हारे पाल ले कचुना ने बुई बेचारो खुद परेशान है रहो तो तुम्हें कांते वो सुख और शांति दे दे। जो स्वयं खुद में ही मर रहा है तो वो तुमको कैसे जीवित कर देगा। इसलिए सदगुरु ने कहा, बीजक में ऐसा आता है, सच्चा साहेब से ये सब विद सच्चा होए, ओछे से नेह लगाए के मूले आवे। साहेब साहेब सब कहे मोए अंदेशा, और साहेब से परिचय नहीं जा बैठो कोई। ये आत्म धन हमारे सबके पास में है, शीश सबके कंधा पर है मेरे भाई बहनों। ये आत्म धन सबके पास में है, लेकिन इस आत्म धन से जो परिचय हो जाए हमारा, तो फिर बाहर के धन और ऐश्वर्यता की इच्छाएं और आकांक्षाएं गिर जाएं, जीवन में सुख और शांति की वर्षा होती है। फिर वो कहीं किसी दूसरे के आधार से नहीं चलता है। देखो जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दऊं दिस धाय। आँखिन सूझे बाबरा, घर जरे घूर भुता। एक बहन को ठीक अच्छा सदगुरु मिल गया, उस बहन को ठीक ज्ञान हो गया। अब कह रही है, हो नहीं तो मैं बहे जाती, एरी मेरे सदगुरु पकड़िए बाँह, हो नहीं तो मैं बहे जाती। कर्म जाल में उलझ के में आन पड़ी भवधार। कर्म जाल में उलझ के में आन पड़ी भवधार। विषय वासना के बस होकर विषय वासना के बस होकर एरी मैंने भोगे दुख अपार।
लाती। एरी मेरे सदगुर पकड़िए बाँ, नहीं तो मैं बह जाती। एक कर्म ऐसा होता है वो दुख का कारण बनता है, और एक कर्म कल भी मैंने निवेदन किया था वो सुख और शांति देता है, और एक कर्म ऐसा होता है उसको अकर्म कहते हैं कि वो कर्म और कुकर्म से ऊपर उठा देता है। हाँ, माता पिता धन धाम नारी सुत लोक कुटुंब परिवार। माता पिता धन धाम नारी सुत लोक कुटुंब परिवार। हाँ, माता पिता धन धाम नारी सुत लोक कुटुंब परिवार। अंत समय इस लोक में मेरे हो, अंत समय इस लोक में मेरे कोई नया बेरी काम बंदो बेटा नाथी। एरी मेरे सदगुरु पकड़िए बाँ, नहीं तो मैं बह जाती। एरी मेरे साईं ने पकड़िए बाँ, नहीं तो मैं संसार की लोक धारा। कबीर कहते हैं भागा भागा जा रहा लोक वेद के साथ, और आगे से सदगुरु मिले दीपक लेकर हाथ। और हम और आप सब चले जा रहे हैं भीड़ के साथ। सज्जनों, आज देखो हजारों हजारों लाखों लाखों की भीड़ चली जा रही है वृंदावन गिरिराज जी की परिक्रमा में। लेकिन ध्यान रखो, आदत देखिए, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखा गोंड मोर शराब अंडा मांस, इन चीजों से कोई परहेज नहीं। गाली देना, झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरों को मारना, लूटना, जेब काटना, कोई परहेज नहीं है इन चीजों से। और बड़े भक्त बनकर के परिक्रमा लग रहे हैं। ये भागना ही तो है, ये दौड़ना ही तो है। वो बहन कह रही मैं तो जा रही थी भागी भागी, मैं तो बहती चली जा रही थी, लेकिन आकर के मेरे गुरुजी ने मेरे हाथ को थाम लिया। हाँ, जो न भजे गुरु ज्ञान को रे मानस तन को पाए। जो न भजे गुरु ज्ञान को रे मानस तन को पाए। ओ पाप कर्म से पीड़ित होकर एरी वो तो नरक समावे जाए, देखी फाटे छाती। नहीं तो मैं बह जाती। सदगुरु पकड़िए
कबीर ये जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, और धनवंता सोई जानिए जाके सत्य ज्ञान धन हो। सज्जनों संसार निर्धना है, और जिसने जो सत्य को प्राप्त किया है सबसे बड़ा धनी है। वो व्यक्ति कितना निर्धन था, लेकिन जब सदगुरु के माध्यम से उसको सत्य का साक्षात्कार हो गया, अब वो धनी हो गया। और देखिए ऐसा नहीं किया तो हाँ, सदगुरु के उपदेश की रे भनक पड़ी मेरे कान। हाँ, सदगुरु के उपदेश की रे भनक पड़ी मेरे कान। उदय हुआ विज्ञान हृदय में, हो उदय हुआ विज्ञान हृदय में, मेरो नाश भयो रे अभिमान, बनी मेरा धीमान। हो नहीं तो मैं कर जुड़े धर्म ने कहे रे करुणा सिंधु कबीर। कर जुड़े कर जुड़े धर्म ने कहे रे करुणा सिंधु कबीर। करुणा सिंधु कबीर। गुरु आपन होते जगत में, गुरु आपन होते जगत में, तो पोहर तोरे भव पीर, तबई तो मैं गुण गाती। एरी मेरे सदगुरु पकड़िए बाहो, नहीं तो मैं बह जाती। एरी मेरे साईं बने पकड़िए बाहो, नहीं तो मैं बह जाती। एरी मेरे साईं बने पकड़िए बाहो, नहीं तो मैं बह जा। वो बहन, उसका हृदय कितना उत्साह और आनंद से भर गया। कर जो रे धर्मिन कहे। धर्मिन कोई व्यक्तिगत शब्द नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है। धर्म जैसे सार्वभौमिक शब्द है, ऐसे ही धर्मिन, जिसके भीतर में धर्म की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, वो धर्मिन कहलाती है। अगर धर्म की प्रवृत्ति नहीं है तो अभी चाहे आप कोई तिलक लगाए, कंठी माला ले ले, लाल सफेद कपड़ा पहन ले, लेकिन वो धर्मी नहीं है। धर्मी वही होता है जो ठीक तरीका से धर्म के अस्तित्व को समझ लेता है। तो सज्जनों, हम ठीक अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को समझ करके, अपने आत्मीयता के गुणों को समझ करके किसी सदगुरु संतों के माध्यम से और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। अंत संसार में यहाँ वस्तु ऐसी नहीं कोई जिससे हो तू पूरा, और 3 लोक का स्वामी बन जाए तब भी रहे अधूरा। चाहे देवताओं की कहानी हो, चाहे राजा रईसों की कहानी हो, चाहे पंडित और मौलवियों की कहानी हो, सज्जनों, सुख और शांति का तो वही भागी होता है जो कोई सदगुरु का लाल होता है, जो अपने आत्म धन को प्राप्त हो जाता है। और जिसने अपने आत्म धन को प्राप्त नहीं किया, अपने आध्यात्मिक धन को नहीं प्राप्त किया,
वो संसार के सुखों से कभी तृप्त होगा ही नहीं। ऐसा कोई नियम ही नहीं है, सिद्धांत ही नहीं है। नहीं, आपके पास में पैसा है तो अच्छी बात है, सोना चांदी है तो अच्छी बात है, कभी समय पर काम आ जाएगा व्यवहार के रूप में। सज्जनों, पर तुम ये समझो कि सोने से चलो और खरीद लो 10 तोले, और खरीद लो 20 तोले, और खरीद लो 50 तोले, तो तुम खरीद लो और खरीद खरीद कर रख जाओगे, और फिर क्या होगा, मर जाओगे। फिर क्या होगा कि मोड़ी मोड़ा और को उपज जाओ को ख्याते पे मौज मारे। और को भोग कौन भोगना पड़ेगा, उसका भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि बा में झूठ बोली, बेईमानी करी, तमाम तरह की गलतियां करी, पाप कर्म करे, उसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ऐसा ज्ञान मैंने एक उदाहरण निवेदन करके ये बात समझाने का प्रयास किया कि वो भैया कितना निर्धन हो गया था, और जब वो किसी संत के सानिध्य में पहुंच गया तो वो अपने आत्म धन को प्राप्त करके और एकदम सुख और शांति से भर गया उसका हृदय। और जैसे उस बहन का हृदय सुख और आनंद और उत्साह से भर गया, और वो कह रही है मैं तो बह गई होती, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने आकर के मेरी बांह पकड़ करके मुझको थाम लिया। तो इसी तरीका से मेरे बहन भाइयों, हमने कुछ निवेदन किया, पूज्य साहब जी विराजमान है। संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का कल्याण हो, सभी निरोग हो, सभी स्वस्थ हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सतगुरुदेव साहिब।